₹1059 का डिफरेंस है ये दोनों गाड़ियों के बीच में। दोनों ही अपनी कंपनी की सबसे बढ़िया गाड़ी है जो सेल हो रही है राइट नाउ। दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग में सिर्फ 1059 का डिफरेंस है। पहली व्हीकल है रिसेंटली लॉन्च हुई टीवीएस की iQube S 4.7 किलोवाट बैटरी पैक। लोगों को ये सबसे अच्छा मॉडल लग रहा है। प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और रेंज भी बढ़िया देखने को मिल रही है। लेकिन जो गाड़ी कॉम्पीट कर रही है दैट इज एथर रिश्ता S 3.7 किलोवाट बैटरी पैक, जो कि राइट नाउ फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अभी के टाइम में छाई हुई है। दोनों गाड़ियों में प्राइसिंग का डिफरेंस कितना है? 1059 चलो जब बात डिफरेंस की हो ही रही है तो प्राइस भी आपको बताता चलता हूं। टीवीएस iQube S मॉडल लेते हैं, एक्शन प्राइस की बात करेंगे, आज ऑन रोड प्राइस की बात नहीं करेंगे क्योंकि काफी लोग लास्ट वीडियो में कह रहे थे कि आप ऑन रोड प्राइस मत बताओ क्योंकि हमारे इधर ऑन रोड प्राइस अलग है, कहीं पे रोड टैक्स लग रहा है, कहीं पे नहीं लग रहा है, तो आप एक्स शोरूम प्राइस बताएं। तो यहाँ पे अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं iQube S 4.7 किलोवाट बैटरी पैक, तो यहाँ पर राइट नाउ इसकी प्राइसिंग है 1,55,440 रुपीज। लेकिन वही एथर रिश्ता S 3.7 किलोवाट बैटरी पैक की बात करते हैं विथ प्रो पैक, तो इसकी प्राइसिंग है 1,56,499 रुपीज। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस बन जाता है 1059। अब यहाँ पे होता कंफ्यूजन क्रिएट कि ले तो ले किससे, और कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो भैया डिजाइन की बात करते हैं। देखो डिजाइन एक सब्जेक्टिव पार्ट है, किसी को कोई डिजाइन अच्छा लगता है, किसी को कोई डिजाइन अच्छा लगता है। आपका टेस्ट जैसा हो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर मैं बात करूं टीवीएस iQube की तो डिजाइन देखो एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल जैसा ही है। अगर आइस व्हीकल से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर रहे हैं तो iQube एक आपको फैमिली टाइप की फीलिंग देगा और सिमिलर फीलिंग देगा जो आइस व्हीकल की एक्टिवा चला रहे हैं या जुपिटर चला रहे हैं वैसी फीलिंग देने वाला है। बॉडी क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिलती है, अच्छा खासा सीट देखने को मिलता है, अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलता है, बड़ी सी TFT स्क्रीन है और यहाँ पे जो LED हेडलाइट है वो फ्रंट फेंडर पे है। लेकिन क्या एथर रिश्ता भी कम है? नहीं, ये एक मॉडर्न फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका डिजाइन भी बहुत ही बढ़िया है, फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अच्छा खासा सीट देखने को मिलता है, वाइडर सीट मिलती है, लॉन्ग सीट मिलती है, बूट स्पेस टीवीएस से थोड़ा सा ज्यादा है और प्लस एसेसरीज भी इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो डिजिटल है और यहाँ पे भी आपको फ्रंट फेंडर में LED हेडलाइट देखने को मिलता है। मोरलेस फ्रंट का डिजाइन आपको सेम ही थोड़ा थोड़ा लगेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर फैमिली ओरिएंटेड के हिसाब से देख रहे हो तो टीवीएस का लुक एंड फील आपको काफी अच्छा लगने वाला है। लेकिन क्या लुक एंड फील से गाड़ी चलती है? नहीं, इसके बाद की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फीचर्स। दोनों गाड़ियों में फीचर्स क्या प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो भाई टीवीएस iQube S की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 7 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है। ये नॉन टच है, जॉयस्टिक दिया गया है, जॉयस्टिक से आप नेविगेट कर सकते हैं इसके स्क्रीन पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, प्रॉपर मैप इंस्ट्रूमेंटेशन में नहीं है। इसके अलावा कॉल SMS अलर्ट मिलता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, क्रैश फॉल, एंटी थेफ्ट, ये सारे अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी हिल होल्ड देखने को नहीं मिलता है और ना ही दिया गया है। इनबिल्ट एलेक्सा आपको मिलता है। अब बात करते एथर रिश्ता की S मॉडल की बात कर रहे हैं और विद प्रो पैक की बात कर रहे हैं तो फीचर्स तो भाई भर भर के है। कमी एक ही है, 7 इंच का LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये DVU डिस्प्ले के साथ आता है। DVU डिस्प्ले बेसिकली होता है ये कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन जो बेसिकली दूसरी गाड़ियों में होता है उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अच्छा है, फील गुड फैक्टर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। बट यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, तो थेफ्ट अलर्ट मिलता है, फॉल सेफ मिलता है, पार्क असिस्ट मिलता है, हिल होल्ड मिलता है और ESS इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ सेफ्टी के हिसाब से तो एथर कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाता है टीवीएस के कंपेयर में, तो यहाँ पे एथर को एक पॉइंट देना बनता भी है। लेकिन मेन चीज अब आती है दैट इज मोटर एंड द बैटरी। दोनों गाड़ी में मोटर बैटरी क्या मिलती है, तो यहाँ पे कहीं पे टीवीएस आपको अच्छा लगेगा, कहीं पे आपको एथर अच्छा लगेगा। टीवीएस की बात करते हैं तो टीवीएस में आपको 4.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है। ये रेटेड बैटरी पैक है लेकिन एक्चुअल बैटरी पैक है 4.1 किलोवाट आवर। इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन्ड है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो 4.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक यहाँ पे दी गई है, जिससे आपको 175 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है और यहाँ पे आपको 4.4 किलोवाट का BLDC मोटर मिलता है, जो कि मेरे को लगता है इस प्राइस पॉइंट में एक मिड ड्राइव मोटर होना चाहिए। BLDC मोटर 1,20,000 तक चलता है, उसके बाद भाई PMSM मोटर मांगता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है।
उस क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट में आप गाड़ी सेल कर रहे हो उस प्राइस पॉइंट में क्वालिटी चाहिए। BLDC मोटर PMSM मोटर से थोड़ा सा हल्का मोटर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे 0 to 40 km/h की टॉप स्पीड इन 4.2 सेकेंड्स, 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 4 घंटे, 2 राइडिंग मोड दिए गए, 10 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, 3 years एंड 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दी गई है। लेकिन वही एथर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटेड है कि 3.7 kWh की बैटरी पैक मिलती है, छोटी बैटरी पैक है। यहाँ पे आपको 159 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है। हालांकि इस गाड़ी में आपको 4.3 किलोवाट का PMSM मोटर मिलता है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ आता है। एंड PMSM मोटर एक्चुअल में अच्छा मोटर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप स्पीड है 80 km/h, 0 to 40 इन 4.7 सेकेंड्स, 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 4 घंटे और 30 मिनट, 3 राइडिंग मोड दिए गए क्योंकि आप प्रो पैक के साथ जा रहे हैं इस कारण से, और स्टैंडर्ड वारंटी है 3 years एंड 30,000 किलोमीटर की। तो यहाँ पे एथर में आपको जो PMSM मोटर मिलता है वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बैटरी छोटी है और दूसरा मोटर पावर भी कम है। लेकिन वही TVS की बात करते हैं, वहां पे बैटरी बड़ी है। एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मोटर है वो BLDC मोटर है, लेकिन परफॉर्मेंस एथर से ज्यादा बेटर है। और सेकेंडली आपको TVS में स्टैंडर्ड वारंटी अच्छी मिलती है, जबकि एथर में आपको स्टैंडर्ड वारंटी ओके मिलती है, 3 years एंड 30,000 किलोमीटर, एंड TVS में आपको 3 years एंड 50,000 किलोमीटर मिलती है। अब बात आती है हार्डवेयर ड्यूटी की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैसी राइड है, कैसे कंफर्ट है, वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। TVS में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में मिलता है डुअल सस्पेंशन, क्योंकि यहाँ पे BLDC मोटर है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, और 12 इंच की व्हील से अलॉय व्हील्स फ्रंट में, रियर में BLDC मोटर है तो पूरा टायर कवर हो जाता है। 32 लीटर का बूट स्पेस है, ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm, सीट हाइट है 770 mm, और 3 कलर का ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। वही एथर रिश्ता की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको फ्रंट में 12 इंच के व्हील, रियर में 12 इंच के व्हील है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है। इस गाड़ी में आपको 34 लीटर का बूट स्पेस है जो कि ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm है जो कि TVS से कम है, और सीट हाइट है 780 mm जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर राइडेबिलिटी की बात करते हैं, हैंडलिंग की बात करते हैं, तो आपको एथर रिश्ता ज्यादा बेटर हैंडलिंग देगा, लेकिन कंफर्ट की बात करते हैं तो आपको TVS देगा क्योंकि उसका सस्पेंशन ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं कि क्या अच्छाई और क्या बुराई, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, किस गाड़ी में क्या बढ़िया है। तो TVS iQube में जो सबसे बढ़िया चीज है वो है बड़ी बैटरी है, बढ़िया रेंज है, TFT स्क्रीन मिलता है, काफी निम्बल पावर डिलीवरी, और पावर डिलीवरी अच्छी खासी है, और बढ़िया हैंडलिंग दी गई है। लेकिन एथर की बात करते हैं तो एथर में भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, जैसे बढ़िया सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, बढ़िया सर्विस क्वालिटी मिलती है, बढ़िया मोटर मिलता है, और अच्छा खासा स्पेस भी मिलता है, और एसेसरीज भी मिलती है। हाँ भाई, एसेसरीज भी अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन कुछ कमियां भी है दोनों गाड़ियों में। TVS की बात करते हो तो TVS में आपको BLDC मोटर मिलता है। इस प्राइस पॉइंट में BLDC मोटर एक्सेप्टेबल नहीं है, एटलीस्ट मिड ड्राइव मोटर होना चाहिए, और सेकेंडली हिल होल्ड तो देना चाहिए यार, बेसिक चीजें जो कि अभी TVS कंपनी नहीं दे रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रिश्ता में भी कमी नहीं है, रिश्ता में भी कमी है। पहली बात तो देखो यहाँ पे बैटरी छोटी है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली, वारंटी भी ओके स्टैंडर्ड वारंटी थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी, और परफॉर्मेंस एज पर PMSM मोटर थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन कंपनी को रेंज निकालना था तो यहाँ पे कंपनी ने ज्यादा फोकस किया है कि परफॉर्मेंस को कम करके रेंज ज्यादा निकाला जाए। अब सवाल आता है कि किस व्हीकल की तरफ हमें जाना चाहिए। देखो दोनों ही गाड़ी अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी रेंज है तो TVS इज द गुड ऑप्शन, लेकिन आपकी प्रायोरिटी है सेफ्टी प्लस ओवरऑल पैकेज लॉन्ग टर्म में बढ़िया मिले तो फिर एथर इज गुड ऑप्शन। लेकिन TVS भी कोई कम नहीं है। TVS राइट नाउ इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एंड इनकी व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो TVS भी आपको काफी अच्छे पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा है, एंड ये पैकेज बुरी नहीं है। अगर मैं होता तो क्या लेता, देखो एज अ यंगस्टर मैं एथर रिश्ता लेता। अगर मैं अपने फैमिली के जैसे पापा मम्मी बहन किसी को भी देना होता तो मैं TVS की गाड़ी देता। रेंज ज्यादा है सबसे पहली बात, दूसरा परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है इसी कारण से। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कोई थॉट है कुछ कमेंट है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट नहीं करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके साइड में हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए एंड लोगों तक पहुंचे जो लोग व्हीकल लेने का सोच रहे हो। और खासकर जब से ये पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग लेने का सोच भी रहे, एटलीस्ट उनको शेयर कर दो तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस व्हीकल की तरफ उनको जाना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है एथर रिश्ता S में और TVS iQube S में, ये कंफ्यूजन इस वीडियो से उनको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।